हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज हम देखने वाले हैं सारे जो रेवोल्यूशंस हुए थे उनमें कौन की कंट्रीब्यूटर था, क्या उनका फील्ड था, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की। इसके साथ साथ हमारी एक और प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। उसमें भी कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आप प्लीज, मैंने इन डिटेल सारी चीजें पढ़ाई है, प्लीज आप उनको भी देखिएगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आई टैब पे एंड इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट वगैरह सब चीजें सब मिल जाएंगी। मैंने सब सेट कर रखा है। ठीक है, एंड अब बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। काफी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। नेशनल पार्क हो गए हैं हमारे, क्लासिकल डांसेस हो गए हैं, उसके अलावा करेंसीज हो गई हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हो चुके हैं। उसके अलावा आई डोंट नो, मैं अभी कुछ मिस आउट कर, हाँ, क्रिकेट स्टेडियम्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो चुके हैं, बहुत चीजें हो चुकी हैं। एंड अब हम देखने वाले हैं रिवोल्यूशंस जो है सारे, है ना। एंड ये थोड़ा मजेदार बनाने के लिए मैंने इनका कलर चेंज करने का ट्राई करा है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जूम आउट कर देती है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आपको इवन थोड़ा सा आपको ये छोटा लग रहा हो ना टेक्स्ट में, तो आप जूम इन कर सकते हो, तो आपको आता ही है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसका फील्ड पता चल रहा है ग्रीन से, एग्रीकल्चर एंड फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन। ठीक है, ये इसका फील्ड था। MS स्वामीनाथन, ये इनके की कंट्रीब्यूटर्स थे। ठीक है, काफी सारे अपन ने इवन स्कूल में भी पढ़ा है, जैसे वर्गीज कुरियन वाला, व्हाइट रिवोल्यूशन वाला, ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, ये सब अपन ने स्कूल में भी पढ़ रखा है ना। व्हाइट में डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, इजी है ना, वर्गीज कुरियन। फिर ब्लू रेवोल्यूशन में क्या था, तो ब्लू है, पानी है, मैं साथ के साथ याद भी करा दूंगी आपको। ठीक है, ब्लू फिश से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर। ठीक है, डॉक्टर हरीलाल चौधरी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा की कंट्रीब्यूटर कौन थे। डॉक्टर हरीलाल चौधरी थे। ठीक है, येलो, येलो में क्या है, ऑयल, ऑयल आ गया, ऑयल होते हैं ना येलो। ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन, मस्टर्ड येलो होता है, मस्टर्ड एक्सेट्रा, है ना, ये सब अपने येलो रेवोल्यूशन में आए। इसके जो की कंट्रीब्यूटर थे, सैम पिट्रोडा, एसोसिएटेड, मेरे को दिख कम रहा है, एसोसिएटेड, सॉरी, एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, सैम पिट्रोडा एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे। तो सैम पिट्रोडा जो थे वो इसके की कंट्रीब्यूटर थे। ठीक है, अब थोड़ा जूम इन में ही रखते हैं अपन, है ना। गोल्डन रेवोल्यूशन जो था वो, अब जैसे हनी होता है, हनी का कलर गोल्डन टाइप होता है ना, क्योंकि येलो तो बन चुका ऑलरेडी, है ना। अब ब्राउन जो होता है वो लेदर का होता है। तो अब अपना हनी जो होता है वो ऑब्वियसली महंगा भी आता है ना, तो गोल्डन मान सकते हैं उसको, है ना। हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट्स, इस पे, इससे ये फील्ड था इस रेवोल्यूशन का। इसके जो की कंट्रीब्यूटर थे वो कौन थे, अपने निरपक्ष, निरपक्ष तुतलेज प्लानिंग कमीशन में थे। ठीक है, उसके अलावा अपन देखते हैं पिंक। अब अनियन जो होता है ना, प्याज जो होता है वो अपना पिंकिश होता है, पिंकिश कलर में होता है। प्रॉन, इसके अलावा प्रॉन होता है झींगा। झींगा जो होता है उसका भी कलर हल्का सा पिंकिश ही होता है ना, बट आप अनियन से याद रख सकते हैं। जो पिंक रेवोल्यूशन है वो प्रॉन एंड अनियन पे के प्रोडक्शन के फील्ड में हुआ था। तो इन इसके जो की कंट्रीब्यूटर थे वो थे दुर्गेश पटेल, लिंक्ड बाय सम सोर्सेस, मतलब कुछ सोर्सेस से। अब जैसे कुछ के जो की कंट्रीब्यूटर थे, जैसे ये हो गए, है ना, ये दोनों हो गए, ये हो गए, ये तो एकदम फिक्स कि हाँ, मतलब इनकी वजह से ये चीज हुई है ना, ये रिवोल्यूशन आया। बट कुछ जो थे ना वो एसोसिएटेड थे मेजरली, तो इसलिए भी उनके नाम अपन ने लिखे हैं कि ये एसोसिएटेड थे, ये प्लानिंग कमीशन में थे, ये लिंक्ड थे काफी सोर्सेस से, सम सोर्सेस, है ना, तो इसलिए। फिर अपना आता है सिल्वर। अब व्हाइट तो हो चुका है ऑलरेडी, है ना, तो अपन को सिल्वर लेना पड़ेगा, है ना। सिल्वर हो गया एग एंड पोल्ट्री, हाँ, प्रोडक्शन। ठीक है, एग वगैरह के लिए, है ना, तो ये इंदिरा गांधी एरा के अंदर था, है ना। तो फिर अपन देखते हैं रेड। ठीक है, अब टोमेटो रेड होता है, मीट रेड होता है ना, तो ये अपना रेड रेवोल्यूशन में आते हैं। तो इसके जो की कंट्रीब्यूटर थे विशाल तिवारी थे। ठीक है, फिर अपना आता है ब्लैक रिवोल्यूशन। ठीक है, ब्लैक रिवोल्यूशन में क्या आ गया, पेट्रोलियम। ठीक है,
पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। क्रूड ऑयल कैसा होता है, ब्लैक होता है, राइट। तो इसका की कंट्रीब्यूटर नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं मतलब एज सच कोई की कंट्रीब्यूटर इतना मेजर नहीं है, ऐसा है ना। एंड बाकियों में लिख रखा है, ठीक है। ब्राउन जो हो गया वो लेदर एंड कोकाओ क्या बोलते हैं इसको, कोकाओ बोलते हैं ना, लेदर एंड कोकाओ के लिए हो गया। उनके उसके जो की कंट्रीब्यूटर हरीलाल चौधरी है ना। उसके बाद अपना हो गया राउंड। राउंड पोटैटो कैसा होता है, राउंड होता है ना, तो उसका राउंड रेवोल्यूशन आया था। अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अपन, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए आया, सही है ना। गोल्डन फाइबर जूट को बताया गया है ना। इससे पहले लेदर का एक था, वो ब्राउन था, ठीक है। जूट का अपना गोल्डन फाइबर। रेनबो जो है वो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ऐसे याद रख सकते हो आप कि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, मोर देन वन चीज इंटीग्रेट की जाती है, साथ में की जाती है। तो रेनबो में क्या होता है, खूब सारे कलर्स, 7 कलर्स अपने साथ में किए हो जाए, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। उसके अलावा एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। सस्टेनेबल से याद रख सकते हो, एवरग्रीन, है ना। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या उसका मोटिव रहता है सस्टेनेबिलिटी का, कि आप किसी भी चीज को ऐसे यूज करो कि वो लॉन्ग टर्म चले। एंड एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए जो ग्रीन है, हमेशा बहुत, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ऐसे, है ना। उसके ये जो है कौन सा था अपना ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके की कंट्रीब्यूटर कौन थे, MS स्वामीनाथन, वही अगेन, है ना। ग्रीन एवरग्रीन दोनों के, है ना। उसके बाद अपना आता है टेक्नो। टेक्नो नाम से पता चल रहा है आईटी एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना। फिर अपना आता है बायो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है। इंफॉर्मेशन वाला एक अपना टेक्नो वाला था, वो आईटी एंड सॉफ्टवेयर का था। इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन एंड डिजिटल टेक पे इसका फील्ड था, है ना। तो इसके जो की कंट्रीब्यूटर थे वो थे सैम पिट्रोडा, ठीक है। फिर अपना आता है व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड किसको कहा गया है, कॉटन को कहा गया है, कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत सारे फैब्रिक होते हैं कॉटन के बनते हैं। कॉटन आप लिटरली अपन सर्च करते हैं कि ये चीज अपने को चाहिए एंड कॉटन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को सिंथेटिक फाइबर कम पसंद आता है, क्योंकि वो एब्जॉर्बेंट कम होता है। तो अपन अगर स्ट्रेचेबिलिटी अगर नहीं चाहिए किसी इंसान को, और उसको ब्रीदेबल कपड़ा चाहिए, या फिर थोड़ा होता है ना जो क्विकली एब्जॉर्ब करे स्वेट वगैरह, तो अपन सबसे पहले उसमें कॉटन ऐड करते हैं कि भाई हम ये क्लोथिंग सपोज कुर्ता चाहिए, कॉटन का चाहिए, तो इसलिए कॉटन जो है बहुत ज्यादा काम में आता है, तो उसको व्हाइट गोल्ड कहा गया है, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। कॉटन प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर भी कॉटन को कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब याद रखने में ऐसे कि व्हाइट गोल्ड भी कॉटन को कहा गया है, सिल्वर फाइबर भी कॉटन को कहा गया है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो कुछ भी, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स में आपको दे दूंगी, ये जो मैंने बना रखा है ये मैं आपको दे दूंगी। प्लेलिस्ट वगैरह आपको सब मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं पार्थिवी प्रैग्मेटिक करके। पार्थिवी प्रैग्मेटिक स्टैटिक जनरल अवेयरनेस या स्टैटिक जीए सर्च कर सकते हैं, आपको जैसे भी, या इस वीडियो के एंड में भी आपको दिख ही जाएगा। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू मे बी इन सम अदर प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच। जो भी लेक्चर अब नेक्स्ट आएगा उसमें मैं आपको देखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।